हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लमसम 3 बजे से। तो आज लग रहा है गेट, जो कि नए वाले रूम में। तो आज आरोही के पापा गेट लगवाने लगे हैं। वैसे तैयारी तो पहले से ही कर ली थी, लेकिन मिस्त्री भैया नहीं मिल रहे थे, तो इसी वजह से नहीं लग पाया था। तो आज लग जाएगा गेट। और जो बाल रेक मंगवाई है उसको भी हम लगवा देंगे आज ही, क्योंकि आरोही के पापा ने कोशिश की थी लगाने की, लेकिन नहीं लगा पाई थी। तो आज ही लगवा देंगे। तो पहले गेट लग जाए, उसके बाद में हम बाल रेक भी लगवा देंगे। और यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है गेट लगने की। जो सनमाइका लाए थे आरोही के पापा, वो भी चपक चुकी है। और अब खिलकर डिजाइन आ रही है। वैसे समझ में नहीं आ रही थी कि कैसी डिजाइन है इसकी, तो अब एकदम से खिलकर डिजाइन आई है और बहुत ही अच्छी लग रही है सनमाइका। और पहली बार ही हम लोगों ने गेट में सनमाइका लगवाई है। वैसे हमारे यहाँ गेट तो बहुत सारे लगे हैं, 4-5 गेट लगे हैं, लेकिन ऐसे ही लगे हैं, लकड़ी वाले सिंपल से ही गेट लगे हैं। तो इसमें हम लोगों ने सनमाइका लगवाई है, पहली बार ही लगवाई है। और एकदम से चमक गया है गेट, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। और आप सभी भी बताना कि हमारा गेट कैसा लग रहा है और सनमाइका कैसी लग रही है, क्योंकि वैसे सनमाइका समझ में नहीं आ रही थी कि कैसी डिजाइन है। अब खिलकर आई है डिजाइन की, कितनी अच्छी लग रही है। और आरोही को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये वाली सनमाइका, और कलर भी अच्छा लग रहा है। और अब बाकी रह गया है जो विंडो में लगवाने के लिए जाली। तो जाली भी अभी विंडो में लगवानी है, क्योंकि कीड़े आ जाते हैं। वैसे बिल्ली नहीं आ पाती है, क्योंकि महीन जाली है विंडो की। लेकिन उसमें अगर और जो महीन वाली जाली आती है वो अलग से लग जाए, तो बिल्कुल भी कीड़े अंदर नहीं आएंगे। और उसके बाद में फिर हम पर्दा लगा लेंगे। और अभी इतनी जल्दी से हम जो किवड़ियाँ होती हैं लगवाई जाती हैं विंडो में, वो हम नहीं लगवा पाएंगे, वो हम बाद में लगवाएंगे। तो जाली लगवा लेंगे तो कीड़े नहीं आएंगे, क्योंकि बरसात के दिनों में कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं और कमरे में भी आ जाते हैं। और यहाँ पर अब लगा देते हैं झाड़ू, और पोंछा हम लगाएंगे कल। तो यहाँ पर इतने टाइम झाड़ू ही लगा देंगे और अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। और अभी खाना भी बनाना है, तो खाना भी बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी बस झाड़ू लगा देते हैं। और अब हमारा कमरा भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि गेट भी लग गया है। वैसे एकदम से खुला खुला लग रहा था, लेकिन अब गेट लग गया है तो अच्छा लग रहा है। और अब हम धीरे धीरे सजावट भी कर देंगे कमरे की, तो अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ पर है ना कि जो भी सामान हमको सेट करना है वो सारी चीज़ें यहीं पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर रहने भी लगेंगे। लेकिन अभी जो हमने कहा था कि हम कन्याएं खिलाएंगे यहाँ पर, तो पहले हम कन्याएं खिलाएंगे, उसके बाद में ही यहाँ पर रहेंगे। और जो है ना कि थोड़ी बहुत चीज़ें रख जाती हैं, जो भी कुर्सी कूलर, तो यहाँ पर आरोही के पापा बैठ जाते हैं इतने टाइम सुबह शाम के टाइम। तो कुर्सी और कूलर यहाँ पर रखा रहता है, और बाकी की चीज़ें नहीं रखी हैं। और अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। और कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है जो सनमाइका का है, और अच्छे से लग भी गई है। तो टेप भी किनारे किनारे लगा दिया है, क्योंकि जो सनमाइका होती है वो निकलने का डर रहता है। और यहाँ पर अभी जो भी सजावट करनी है वो भी हम सजावट करेंगे। तो धीरे धीरे सब हो जाएगा जो भी हमको सजावट करनी है। और इसमें अभी कलर भी करवाना है रूम में, तो वो भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे ही सभी चीज़ें होंगी, इतनी जल्दी जल्दी से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि रूम भी कितने दिन हो गए हैं तब बन पाया है, धीरे धीरे ही रूम बन पाया है। तो अब जो भी तैयारी होगी वो भी धीरे धीरे ही हम कर पाएंगे। और यहाँ पर एक डिब्बा रख दिया है आरोही के पापा ने, जो फेविकोल का है। और आरोही इधर आ गई हैं, तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आरोही के अब दाने भी ठीक हो गए हैं, थोड़े थोड़े ठीक हो गए हैं। अब 2-3 दिन में अच्छे से ठीक हो जाएंगे। और इधर पूरे कमरे में मैंने झाड़ू लगा दिया है। बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला है, क्योंकि जो ये गेट था वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, तो उसी को छीला था, जो मिस्त्री भैया हैं छील छील कर उसको सेट किया था। तो वही बहुत ज़्यादा कूड़ा इसमें निकल आया था। और इधर हमारी चाय भी बन गई है, तो चाय भी पिला देते हैं मिस्त्री भैया को। और उसके बाद में मिस्त्री भैया चले गए थे, और फिर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम। तो यहाँ पर आज आरोही के पापा, यहाँ पर भी ये पापा हैं और आरोही के पापा हैं, ये रसोई बनाने लगे हैं, जो कि रसोई की छत। और बुआ भी यहाँ पर लगी हैं कूड़ा बटोरने में। तो ये सुबह से ही ये लोग लगे थे यहाँ पर ये छत बनाने में। तो बन गई है, बस थोड़ी बहुत संभालनी रह गई है। तो वही आरोही के पापा और पापा संभालने में लगे हुए। और बुआ यहाँ जो भी कूड़ा उड़ा पड़ा है उसको समेटने में लगी हैं। तो जो कूड़ा है उसको समेट कर डाल देंगी घूरे पर। और आरोही भी आ गई थी हमारे पीछे पीछे ही। और शाम का फिर उसके बाद में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर थोड़ी सी बारिश वारिश भी होने लगी थी। फिर अच्छा नहीं लगता है जब बारिश वारिश होने लगती है। फिर थोड़ा बहुत खाना बना लिया था घर पर ही गैस पर, और कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। और अभी सुबह के टाइम भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन थोड़ा सा खुल गया था। तो वही पापा ने जल्दी से ये छप्पर बना दिया था, जो कि
पॉलीथीन का ही बनाया है, तो ये जल्दी से बन भी जाता है और थोड़ा सा मजबूत भी रहता है ये पॉलीथीन वाला। और वैसे जो उसका बनाया जाता है वो भी मजबूत रहता है, लेकिन वो है ना कि ज़्यादा उसमें वजन हो जाता है और थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है उसको बनाने में। और ये पॉलीथीन वाला बहुत जल्दी से ही बन जाता है, तो इसको बनाकर रख दिया है। लेकिन ये है कि बंदर का डर रहता है, बंदर ना आए। अगर बंदर आ जाएंगे तो बहुत जल्दी से ही जो पॉलीथीन है वो फट जाएगी। पैर रख देते हैं और दांत से भी निकाल देते हैं, फाड़ देते हैं पॉलीथीन को। और उधर छप्पर हमारा बन गया है, रसोई तैयार हो गई है, बस चूल्हा ही रखना बाकी रह गया है, तो चूल्हा भी रख देंगे किसी दिन। तो अभी इतनी जल्दी से नहीं रख पाएंगे क्योंकि और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वहाँ पर चूल्हा भी रखना है अब। और इधर हम सब्जी काटने छीलने लगे हैं। तो आज हम बनाएंगे नारी की सब्जी। तो ये हमारे यहाँ बाज़ार से आई है, पापा कल लेकर आए हैं बाज़ार से। वैसे मिल तो यहाँ भी जाती है, ताल में मिल जाती है, लेकिन अब कौन जाता है इसको निकालने के लिए। वैसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा इसको ताल से ही निकाल कर लाते थे। और इसमें जो जड़ें निकलती हैं, नारी में जड़ें निकलती हैं, वो तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं हमारे मायके में। तो हम लोगों ने बहुत बार उसकी जड़ें भी बनाई हैं, वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इतनी ज़्यादा ये जो नारी का साग होता है ये नहीं टेस्टी लगता है जितनी अच्छी जड़ें लगती हैं। और यहाँ मार्केट में नहीं मिलती हैं, यहाँ पर ये नारी ही मिलती है, क्योंकि ये खेत वाली नारी है, ये तालाब वाली नहीं है। वैसे जो तालाब में होती है वो और तरीके की होती है, थोड़ी सी पतली पतली सी और छोटी होती है, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी सी थी। तो जो भी पोड़ी पोड़ी थी वो मैंने निकाल दी है और इधर काट ली है, नारी को काट लिया है और अब रख देंगे उबलने के लिए। तो भुंजिया वाली बनाएंगे तो पहले उबाल लेते हैं और उसके बाद में हम लहसुन से लगाएंगे इसमें छौंका। वैसे इसमें दाल डालकर भी इसको बनाते हैं, जो कि उड़द की दाल डालकर बनाई जाती है, लेकिन उड़द की दाल हम नहीं डालेंगे, ऐसे ही बनाएंगे सिंपल से ही। तो ऐसे भी खाने में अच्छी लगती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पसंद आती है उन लोगों को नहीं अच्छी लगती है। जैसे कि आरोही के पापा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और वैसे हम लोगों ने तो थोड़ी बहुत खा ली थी। और लेकिन जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो होती तो आरोही के पापा भी खा लेते। और इधर हम रख देते हैं उबलने के लिए। और जो भी हमारे सुबह के काम थे थोड़े बहुत वो सारे हो चुके हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे करते जाएंगे साथ में। और आज भी थोड़े बहुत बादल छाए हुए हैं, इतनी तेज़ धूप नहीं है, तो देखते हैं। थोड़ी देर बाद धूप थोड़ी बहुत ही निकली थी, ज़्यादा नहीं धूप निकली थी, क्योंकि इन दिनों में ज़्यादा धूप नहीं निकलती है, बस थोड़ी बहुत ही धूप निकलती है। रोज़ ही ऐसा ही मौसम रहता है, थोड़ी बहुत देर धूप निकलती है और फिर से बादल आ जाते हैं, नहीं तो बारिश होने लगती है। और इधर नारी जो थी उबलने के लिए रखी थी उबल चुकी है, तो इसमें अब डाल देते हैं नमक मिर्च और फिर हम लगाएंगे छौंका। और रोटियां भी हमको सेंकनी है, तो रोटियां भी यहीं पर सेंक लेंगे। और दाल चावल भी बनाए हैं, क्योंकि दाल चावल भी साथ में बना लिए थे गैस पर। और वहाँ पर पहले दाल बना ली थी, उसके बाद में चावल बना लिए थे। और यहाँ तब तक ये नारी उबल रही थी, तो नारी अब उबल चुकी है, तो अब नारी में लगा देते हैं छौंका। और थोड़ा सा पानी रह गया था तो उसको भी जला देते हैं और फिर छौंका लगा देते हैं। आरोही के पापा नारी नहीं पसंद करते हैं, उन्होंने बस थोड़ी सी ही खाई थी। तो मैंने कहा चलो जो लोग नहीं खाएंगे वो लोग दाल चावल खा लेंगे, रोटी के साथ में भी दाल खा लेंगे। तो इसी वजह से दाल चावल भी थोड़े से बना लिए थे और इधर परोस ली है। और अब लगा देते हैं छौंका इसमें। और जो ये होती है कि ना, इसका थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा लगता है, कुछ खाने में अच्छी नहीं लगती है। वैसे जिसको पसंद आती है उसको आती है, लेकिन हमको भी कुछ ज़्यादा पसंद ये सब्ज़ी नहीं आई थी। और जो चौरैया की सब्ज़ी होती है, भुंजिया बनती है, और पालक की भुंजिया बनती है, ये सब्जियां देखो कितनी अच्छी लगती हैं खाने में, लेकिन कुछ उस तरीके की ये नहीं बनी थी। और इसके गोभे भी बनाए जाते हैं, गोभा बनाए जाते हैं, जैसे कि वो पत्ते बनाए जाते हैं घुइयाँ के, अरबी के पत्ते, उस तरीके के इसके पत्ते भी बनाए जाते हैं, लेकिन वो हमने नहीं बनाए थे। बुआ बोल रही थी बनाने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी ही है तो ऐसी वाली भुंजिया ही बना लेते हैं, तो सभी लोग खा लेंगे। और अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती तब हम पत्ते बनाते बेसन में डालकर। तो अब की बार जब आएगी तब हम पत्ते बनाएंगे, लेकिन इस बार मैंने भुंजिया ही बना ली थी। तो इधर हमारी बन चुकी है नारी, और अब सेंक लेते हैं जल्दी जल्दी से रोटियां, क्योंकि रोटियां भी सेंकनी थी। तो इतना सारा मैंने आटा लगाया है, क्योंकि आटा ढेर लगाया है, और है ना कि दोपहरी के लिए भी हो जाएगा। और थोड़े चावल बनाए हैं और रोटियां हो जाएंगी। और फिर दोपहरी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, यहाँ पर भी खाना नहीं बन पाता है, तो फिर वहाँ पर जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और वहाँ पर अगर कोई हो बरामदे में, उसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने कहा चलो दोपहरी के लिए भी बना लेते हैं, सुबह के टाइम ही खाना, तो सभी लोग खा लेंगे।
और इन दिनों में थोड़ा सा ठंडा मौसम भी रहता है तो सब्जियां इतनी जल्दी से ख़राब भी नहीं होती हैं। और थोड़ा सा हम पानी में रख देते हैं, क्योंकि पानी में रखने से है ना कि सब्जियां जो होती है ठंडी बनी रहती है और ख़राब नहीं होती है। तो शाम के टाइम भी अगर कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम पानी में ही रख देते हैं खुले में, तो वो इतनी जल्दी से उसमें महक नहीं आती है। और ऐसा ही हम करते हैं दिन में, तो दोपहर के टाइम हम रख देते हैं पानी में भरकर, पानी रख देते हैं कटोरी में भरकर और उसमें कटोरी में सब्जी रख देते हैं, तो अच्छे से बनी रहती है सब्जी। और वैसे फ्रिज हो तो फ्रिज में रख दो, तो फ्रिज में तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, चाहे पूरा दिन रखे रहो फिर भी नहीं सब्जियां ख़राब होती हैं। लेकिन पानी में थोड़ा सा जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, तो थोड़ी देर तक ही चल पाती हैं, ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती हैं पानी की रखी हुई भी। और इधर बस थोड़ी जल्दी जल्दी से सेंक लेते हैं रोटियां। सारी रोटियां हम सेकेंगे पतली वाली, क्योंकि दाल भी बनाई थी और नारी की सब्जी भी बनी है, तो पतली वाली रोटियां ही सेंक लेते हैं। और इधर आए थे रूम में, तो आप सभी को दिखाते हैं अपना रूम। और इधर अभी हमको पोछा ओछा भी लगाना है, क्योंकि कल मैंने यहाँ पर झाड़ू ही लगा दिया था तो पोछा नहीं लगा पाया था। और इधर जो ये छेंद हैं ये आगे की साइड में एक तरफ कर दिए हैं, क्योंकि 2 छेंद पीछे की साइड में रहे हैं, उनमें लगा दी हैं कीले, तो सेट हो गया है अच्छे से। और ये सेट नहीं हो पाया था, वैसे तो ये जो 4 छेंद दिए होते हैं चारों पीछे ही रहते हैं, लेकिन इतने में जो ये वाला आया था बाल रेक, ये अच्छे से नहीं सेट हो पाया था। इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही थी, तो इसी वजह से अच्छे से नहीं सेट हो पाया था। तो कोई बात नहीं, वो जो आगे साइड में छेंद आए हैं वो आगे साइड में कर दिए हैं और पीछे साइड में अच्छे से सेट कर दिया है। तो उसमें हम कुछ थोड़ा सा वाइट कलर का लगा देंगे, भर देंगे, तो अच्छे से चपक जाएगा और पूरी जो तख्ती है वाइट वाइट हो जाएगी, ये पता नहीं चलेंगे। और इधर बारिश भी हो रही है, तो बारिश होना शुरू हो गया है। जैसे कि आप सभी को बताया था कि बादल छाए रहते हैं और थोड़ी बहुत धूप भी निकल आती है, लेकिन बादल भी बहुत जल्दी से आ जाते हैं। तो बारिश होना शुरू हो गई है और इधर हम लगा रहे हैं पोंछा। तो मैंने कहा चलो पोंछा लगा देते हैं, बारिश होगी तब तक होती रहेगी, तो पोंछा यहाँ पर अंदर साइड में लगा देते हैं। ये काम भी हमको करना था, तो जो भी काम है वो हमारे नहीं रुकेंगे, चाहे बारिश हो या धूप निकले, गर्मी हो, कुछ भी हो, चाहे ठंडी हो, तो जो काम हमको करने हैं वो तो करने ही हैं। तो वही हम लगे हैं सारे कामों में। तो घर के भी अभी थोड़े बहुत काम बाकी रह गए हैं, तो यहाँ पर पहले पोंछा लगा देते हैं, उसके बाद में ही घर के काम करेंगे। और आरोही भी यहाँ पर आ चुकी थी, और आरोही अभी स्कूल नहीं जाती हैं, वैसे स्कूल तो खुल चुके हैं लेकिन आरोही अभी स्कूल नहीं गई हैं। तो आरोही को स्कूल भी भेजेंगे, 2-4 दिन के बाद हम स्कूल भी आरोही को भेजेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो आरोही को हम देख नहीं पाते हैं, ज़्यादा संभालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वैसे खाना आना जल्दी से बन जाए तो आरोही भी स्कूल चली जाए खाना लेकर, तो 2-3 दिन की बात है, उसके बाद में हम आरोही के लिए जल्दी से ही तैयारी कर देंगे सुबह के टाइम, तो आरोही को स्कूल भेजेंगे। और इधर बस लग गया है पोंछा। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लमसम 4 बजे के टाइम। तो अब बनाएंगे खाना। तो आज भी हम कटहल की ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो कटहल को मैंने छील काट लिया है और हल्दी मिर्चा भी पीस कर रख लिया है। तो पहले कटहल की सब्ज़ी बना लेते हैं, उसके बाद में सेकेंगे रोटियां। और आज मैंने कहा चलो यहीं बाहर ही खाना बना लेते हैं। तो थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद में थोड़ी सी धूप भी निकल आई थी, थोड़ा सा अच्छा मौसम हो गया था, तो मैंने कहा चलो बाहर ही खाना बना लेते हैं। और अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है चूल्हे पर खाना बनाने में, और यहाँ पर थोड़ी बहुत हवा लगती रहती है इधर उधर से, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो मैंने कहा चलो यहीं पर खाना बना लेते हैं। और वैसे सुबह के टाइम यहाँ पर गर्मी लगती है, क्योंकि जब धूप आ जाती है तब गर्मी लगती है, शाम के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो पहले कटहल की सब्ज़ी बन जाए, उसके बाद में सेकेंगे रोटियाँ। और रोटियां भी सेकेंगे, थोड़ी सी मोटी रोटियां सेकेंगे और थोड़ी सी पतली वाली रोटियां सेकेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर मैंने कटहल की सब्ज़ी को छौंक दिया है और नमक भी डाल देते हैं, और तब तक हम आटा लगा लेंगे, फिर हम सेकेंगे रोटियां। और इधर सब्ज़ी हमारी बन गई है कटहल की, तो अब जल्दी जल्दी से बस रोटियां सेक लेते हैं। तो थोड़ी सी मोटी वाली रोटियां सेकेंगे और थोड़ी पतली वाली सेक लेंगे, क्योंकि सबको पसंद नहीं होती हैं मोटी रोटियां। तो जो लोग पतली वाली रोटी खाएंगे वो लोग पतली वाली खा लेंगे, और वैसे हमें तो मोटी वाली रोटियां ही पसंद है। और आरोही के पापा भी मोटी वाली रोटियां पसंद करते हैं, तो वही हम मोटी वाली पहले सेक लेते हैं, उसके बाद में ही पतली वाली रोटियां सेकेंगे। और इन दिनों में थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है चूल्हे पर खाना बनाने में, क्योंकि जो लकड़ी कंडा है वो भीग गया है, तो जल्दी से चूल्हा नहीं जलता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है चूल्हे पर खाना बनाने में। लेकिन एक बार चूल्हा अच्छे से जल जाए फिर जलता रहता है, अगर बुझ जाता है फिर जल्दी से नहीं जलता है।
तो इधर हमारी रोटियां भी सिक चुकी हैं, आधी रोटियां मैंने सेंक ली हैं, थोड़ी सी और सेंक लेते हैं और फिर पतली रोटियां थोड़ी सी सेंकेंगे, 2-4 ही सेंकेंगे, ज़्यादा पतली रोटियां नहीं सेंकेंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।